नमस्ते दोस्तों, मेरे देशवासियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस दमदार सेशन में। स्नैपसॉल की ओर से हम आपके लिए लेके आए हैं लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन प्लान फॉर आईआईटी जेईई 2020। जैसे कि आप सब जानते हो, समय बहुत कम है, तो बच्चों ये 15 मिनट का वीडियो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भरने वाला है, क्योंकि इसकी मदद से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है सुपर सिंपल एंड इफेक्टिव। बच्चों अगले 15 मिनट में हम जानेंगे रणनीति। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो दोस्तों, रैंडम प्रिपरेशन करने के बजाय आपको एक स्ट्रैटेजी पे चलना होगा। रैंडम तैयारी करने के बजाय पिक्चर क्लियर कर लीजिए। नो योर एनिमी इन ऑर्डर टू फाइट विथ योर एनिमी। तो अपने सिलेबस को थोड़ा अच्छे से देख लें, समझ के चलिए कि कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक कम समय में ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करके आप रख दीजिए। तो आइए दोस्तों, इस एनालिसिस में हम सबसे पहले हमारे इस चार्ट पे आते हैं। हमने एक पूरा स्टडी प्लानर बनाया है आपके लिए। कुछ नहीं करना है आपको, कमेंट सेक्शन में हमने स्टडी प्लानर दे रखा है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरीके के और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो डू हिट द लाइक बटन ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। सो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक हमने रखा है वो है मैथमेटिकल लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा। तो दोस्तों, 2 घंटे का टॉपिक है ये। विद इन 2 आवर्स आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। मेरा आपसे सजेशन है कि ट्रूथ टेबल कर लीजिए ताकि आपको प्रूव दैट में प्रॉब्लम ना हो। निगेशन, ड्यूअल, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, सबसे पहले आप इसे कर लीजिए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा हमने ले रखा है लॉगरिदम। बच्चों, लॉगरिदम से डायरेक्टली सवाल तो आपकी एग्जाम में नहीं देखे गए हैं, बट लॉग का एक खास बात आपको नोटिस करने को मिलेगी। लॉगरिदम हर जगह यूज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो, लॉगरिदम का बहुत हद तक उपयोग होता है। ठीक है, आपको भी याद आ रहा होगा कि बहुत बार सॉल्विंग करने के बाद एंड में लॉगरिदम मिलता है। सो भले ही लॉग से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना आए, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉग को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल टॉपिक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में से आप नोटिस करोगे एडजॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनवर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर का फेवरेट। बताइए कौन सा टॉपिक है जो एग्जामिनर का फेवरेट है। मैं आपको 20 सेकेंड देता हूँ, जस्ट थिंक एंड टेल मी, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैट्रिसेस में बार बार आता है। यस डियर स्टूडेंट, आप सही सोच रहे हो। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला है सीक्वेंस एंड सीरीज। बच्चों, काफी सिंपल सा टॉपिक है। इस क्वेश्चन पे मिनिमम आप, इस चैप्टर पे मिनिमम आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ जैसा बोला जाता है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज सहज, सुलभ एवं सुंदर टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपका गारंटेड आके रहेगा, और पढ़ाई आपको खास नहीं करनी है, ज़्यादा समय भी नहीं देना है। एनसीईआरटी के कंसेप्ट और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। आपका खास, मेरा खास, सबका खास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जामिनर की पहली पसंद है। 1 से 2 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योरली पूछा जाएगा, गारंटी नहीं है। देखिए, क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है। इफ यू प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटीग्रेशन में भी आता है, डेरिवेटिव में आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। तो इस चैप्टर का रिलेवेंस हर जगह है, और चैप्टर इजी सिंपल भी है। प्लीज आप इसे प्रिपेयर करके चलिए। अगला सबको खुश करने वाला टॉपिक, लिमिट्स। सो लिमिट्स इज द हैप्पी टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इस दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो बोलेगा लिमिट टफ है। लिमिट बहुत इजी है, बट क्या आप सही टीचर से पढ़ रहे हो? क्योंकि लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी एग्जामिनेशन में चांद चांद लगा सकता है। बच्चों, लिमिट के कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आपको पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0,
साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। यही फॉर्मूला है जो पिछले कई सालों से चलते आ रहा है। मैक्स टू मैक्स आपको 20 फॉर्मूलाज मिलेंगे, ठीक है, बट वंस यू प्रिपेयर देम उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का एक कंसेप्ट है और लिमिट में इन्फिनिटी का एक कंसेप्ट है, ठीक है, टाइप्स दे रखे हैं आपको। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे में आप सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। लिमिट्स मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर कल एग्जाम है तो मैं चाहूँगा कि 2 घंटे देके लिमिट्स के सारे टाइप्स को एक बार ही देख लूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप करते हो लिमिट्स के तो भी चलेगा, आपके पास रेफरेंस बुक है तो भी चलेगा। देखो बच्चों, क्वेश्चंस इतने सारे हैं, यू वोंट बिलीव, इतने सारे क्वेश्चन है कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बच्चों टाइप वाइज फोकस करिए, लिमिट्स को टाइप्स के साथ करिए, डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 0 टू हीरो टॉपिक है, कोई बेसिक्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और फॉर्मूला का यूज़ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप ज़रूर करिए। अब यहाँ पे जो डेज दे रखे हैं, लेट्स से लॉगरिथम और लॉजिक को 1 दिन रह रखा है, क्या ये ज़रूरी है? नहीं दोस्तों, अगर आप ये 2 घंटे में ख़त्म करते हो तो हो सकता है नेक्स्ट 2 घंटे आप किसी और टॉपिक को दे। देखिए लास्ट के जो 15 दिन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। 4 घंटे की स्ट्रेटेजी रखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। तो अगर आपका 2 घंटे में ये दोनों टॉपिक हो जाते हैं तो आप अगले टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रखी है, जरूरी नहीं है कि स्टडी प्लान को आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 16 घंटे भी डेली पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 4 घंटे डेली पढ़ते हैं। तो हर किसी की सेल्फ स्टडी का एनालिसिस अपना है। हो सकता है आप 1 चैप्टर 1 दिन में पढ़े, हो सकता है आप एक ही दिन में 3 चैप्टर भी पढ़ लें। सो अपने समय अनुसार आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मैंने जो रफ प्लान दे रखा है ये 15 डेज का है, बट इट डजेंट मीन कि आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। यू कैन मॉडिफाई एज पर योर नीड। तो चलिए दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। व्हाट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, क्या लगता है? ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप 11th के टॉपिक ज़रूर कर लें और 12th का जो टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन, इस पे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मेरे को साथ में रखना था, बट मैंने नहीं रखा है। रीज़न थोड़ा कुछ और है, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी लगा के आप भूल जाइए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी लगाइए, यू विल गेट द आंसर। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग प्रॉपर्टी है, जिसका बहुत ज़्यादा दबदबा देखा गया है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। अगला टॉपिक आप देखिए, बर्नौलीज का ट्रायल। सुना है आपने बचपन में कभी बर्नौलीज ट्रायल? तो बर्नौली ट्रायल पे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। इसको पढ़ने के लिए मैक्स टू मैक्स आपको देने हैं 15 से 20 मिनट और आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पे भी कई बार आपकी एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं, पर कोई गारंटी नहीं है कि ये सवाल आएगा ही, बट मोस्ट प्रोबेबल देखा गया है। सो आपसे रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को ज़रूर कर लें, ठीक है। बच्चों अगले कॉन्सेप्ट को देखें तो वो है शॉर्टकट्स फॉर एंड कंसेप्ट फॉर IIT JEE। बच्चों बहुत सारे शॉर्टकट्स एंड कंसेप्ट होते हैं जो IIT JEE में यूज़फुल रहते हैं। वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करिए ताकि आपको पता चल सके। दोस्तों एक और टॉपिक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे कुछ बार बार टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे कि लाइट रूल, आइलेट रूल, पार्शियल फ्रैक्शन, e⁻x इंटू फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। 10 से 12 टाइप्स ऐसे हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है। टोटल मैक्स टू मैक्स 30 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर लेंदी है, बट एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए वेक्टर और 3D वैसे तो अलग अलग टॉपिक हैं, पर मैंने इनको साथ में दे रखा है क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, भाई 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 भाई। तो वेक्टर और 3D भाई भाई है, वेक्टर आता है तो 3D आएगा, 3D आ रहा है तो वेक्टर आ ही रहा होगा। तो वेक्टर और 3D से मिनिमम एक एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक रहता है। इट डजेंट मीन कि आप तैयारी ना करें।
70 to 75% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन एवरेज लेवल रहेगा। 25% में केसेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ जाए। बट दोस्तों ऑन एन एवरेज वेक्टर और 3D से अच्छे सवाल आते हैं, न ज़्यादा टफ होते हैं न ज़्यादा इजी होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट बने हुए हैं तो आप इनको ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर जेई 2020, इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप प्लीज़ उसे जाके चेकआउट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जाने के लिए बच्चों आप पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करिए। पास्ट ईयर पेपर की सॉल्विंग करने से आपको समझ में आएगा कि कौन से कंसेप्ट बार बार आते हैं। आपका खास, मेरा खास, सबका खास स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसा टॉपिक है जो आपके एक क्वेश्चन को जेई के एग्जाम में कन्वर्ट करा सकता है 100%। वो जो स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन के टफ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 95% क्वेश्चन एवरेज लेवल रहते हैं। तो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में मुझे लगता है आप जो तैयारी करते हैं या सीबीएसई में आप तैयारी करते हैं, आईसीएसई में तैयारी करते हैं, वही लेवल का स्टैटिस्टिक्स रहता है कुछ कंसेप्ट के साथ। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। दोस्तों वेक्टर एंड 3D मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड स्टैटिस्टिक्स पिछली स्लाइड में डिस्कस हुआ था। अब बारी आती है रेस के लंबे खिलाड़ी की कंटिन्यूटी की। दोस्तों कंटिन्यूटी इस दुनिया का सबसे इजी चैप्टर है, बशर्ते आपने उस टीचर से पढ़ा हो जो महारथी हो। तो दोस्तों कंटिन्यूटी हमने कई बार आपके साथ डिस्कस करा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेसन है। कंटिन्यूटी में आपको कंसेप्ट बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। मेरे ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है तो जाइए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन देखो और खुद जान जाओ कि क्वेश्चन बड़े ही इजी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के हर एक बच्चे को और कोई टॉपिक करे ना करे कंटिन्यूटी ज़रूर करना चाहिए। 2 से 3 घंटे में आप टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपने बोर्ड्स के लिए तो पढ़ ही रखा होगा। और देखिए ज़रूरी नहीं है, क्या गारंटी है? गारंटी यही है कि कोई गारंटी नहीं। मैं कहता हूँ कंटिन्यूटी इजी आएगा, पर क्या ये ज़रूरी है कि वो इजी आएगा? देखिए ये एक पास्ट ईयर पेपर पे एनालिसिस बेस्ड है। अगर मुझे पता है कि कंटिन्यूटी इजी आने वाला है तो मैं पूरे इंडिया को बता दूंगा। देखिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, देखो पास्ट ईयर ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हैं। अगर पिछले 10 सालों में कंटिन्यूटी मॉडरेट और इजी लेवल का आया है तो इस बारी भी आ सकता है, तो तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं आपको 10 चैप्टर इजी बता रहा हूं, 10 में से मान लीजिए 7 क्वेश्चन इजी आ गए तो आपके लिए चांदी हो गई, क्योंकि आपने कम समय में ज्यादा तैयारी कर ली। बच्चों डिफरेंशिएशन काफी फेवरेट टॉपिक है बच्चों का, क्योंकि डिफरेंशिएशन बड़ा ही इजी होता है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। आपको अगर 11th और 12th की तैयारी करने हैं तो डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। एक सवाल आता है थोड़ा सा बोर्ड्स लेवल से ऊपर के लेवल का रहता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बट किसी चैप्टर को सॉल्व करने में खो मत जाइए। बहुत सारे बच्चे डेरिवेटिव के पीछे पढ़ते हैं, बस सॉल्व ही करते रहते हैं, नया क्वेश्चन नया क्वेश्चन। मैंने तो ऐसा देखा है बच्चे एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो बच्चे जो चैलेंज करते हैं ये क्वेश्चन करके दिखा, वो क्वेश्चन करके दिखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे एक ही सलाह है कि भैया आप ही करते रहिए, क्योंकि डेरिवेटिव में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। हमें एग्जाम्स के स्फीयर में ही घूमते रहना है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करनी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 95% भी तैयारी करते हो, इट्स अ गुड। बट बुक में अगर 1000 क्वेश्चन है, सबके पीछे मत पढ़िए। सबके पीछे पढ़ोगे तो जो आपके कंसेप्ट है वो आपको रिवाइज करना रह जाएंगे। तो कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट पे क्वेश्चन करिए, 95% किसी टॉपिक को प्रिपेयर करिए। मैंने ऐसा देखा है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में 2-2 हजार क्वेश्चन होते हैं बुक में, बच्चा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, पर जबकि एग्जाम में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका कंसेप्ट तैयार हो जाएगा तो फिर आप हर एक क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है तो सिंप्लीफिकेशन में, तो अगर सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लमेटिक है तो आपके लिए नहीं, 50% बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी यही होगा। मेरा ऐसा मानना है इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चन, आप स्टिक करिए कंसेप्ट है। देखिए शाहरुख खान ने भी एक बार कहा है,
अम्मी जान कहती थी कोई कंसेप्ट छोटा नहीं होता और कंसेप्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो आप शाहरुख की बातों को सुनिए। उसने कहा था कि कोई कंसेप्ट छोटा नहीं होता और कंसेप्ट से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो कंसेप्ट को आप चिपकिए, क्वेश्चन से मत चिपकने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बदल सकते हैं, कंसेप्ट नहीं बदलेंगे। देखिए, कंसेप्ट एक इंसान है और क्वेश्चंस उसके कपड़े हैं। कोट सूट पहने या फिर कुर्ता पजामा, फर्क नहीं पड़ता, इंसान तो वही है। तो कंसेप्ट पे फोकस रखिए, कंसेप्ट पे करेंगे फोकस तो मिलेगा आपको एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एमसीक्यू, ठीक है, मैंने बार बार आपको कहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 10 से 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी, किसी भी बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हो, अपनी बुक के कंसेप्ट को कर लें। उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे सीधे आके तैयारी करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको 4 मार्क्स दिलाने की ताकत रखता है। एक क्वेश्चन तो मिनिमम आके रहेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं 2 क्वेश्चन आ गए, तो मैं कहूंगा आपके लिए लॉटरी है। खुशियां मनाइए, सेलिब्रेट करिए, तालियां बजाइए, शाम को 5 बजे मिलके बर्तन बजाइए। अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे 2 सवाल आते हैं बच्चों, अगर 2 आते हैं तो खुशी की बात है। मिनिमम एक क्वेश्चन आता है। अब क्या मैं एग्जाम के पेपर सेट करता हूं, पेपर में क्या आने वाला है, अगर ये मुझे पता हो तो सबसे बढ़िया बात हो। बट ये सारा पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस है। सबसे बड़ी यही गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं। तो क्वेश्चन को चिपकने के बजाय कंसेप्ट को चिपकिए। कंसेप्ट से चिपके रहेंगे तो आपकी सहज, सुखद एवं मंगलमय यात्रा रहेगी और आपके मार्क्स कंफर्म हो पाएंगे। बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेई एडवांस में कुछ और ही लेवल पे होता है, ठीक है। तो जैसे कि बचपन और जवानी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बचपन है हम जेई मेंस में देखते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जवानी है वो हम जेई एडवांस में देखते हैं। आपको तो पता है बचपन काफ़ी सिंपल होता है, तो जेई में मेंस में काफ़ी सिंपल आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा बन जाता है, उसकी एज और मैच्योरिटी और प्यूबर्टी आ जाती है, तो जेई एडवांस में काफ़ी घुमावदार, काफ़ी सर चकराने वाले सवाल मिलते हैं। जो बच्चे एवरेज प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको एनआईटी टारगेट है, तो आप सिर्फ जेई मेंस तक स्टिक रहिए। अगर आपके जेई एडवांस के टारगेट है तो ही आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़िए। जेई मेंस में सिलेक्टेड कंसेप्ट आते हैं, जेई एडवांस में आपको और एडवांस लेवल के इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल एंड कॉनिक्स को मिला के, इसमें ज्योमेट्री को मिला के क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेई मेंस में कुछ और लेवल पे आता है, जेई एडवांस में कुछ और लेवल पे आता है। तो प्लीज आप इस चीज का ख्याल में रखिए कि इसका जो बचपन है आप सिर्फ जेई मेंस तक के लेवल का है, आप उसे स्टडी करिए। तो काफी फनी लैंग्वेज है, दिल पे मत लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से माफी अगर उसे बुरा लगा हो तो। अगला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बार आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बैक्टीरिया प्रॉब्लम और होमोजीनियस इक्वेशन, ऐसे 4-5 बहुत बढ़िया कंसेप्ट हैं। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप कंसेप्ट कर लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 मार्क आपकी झोली में होंगे। दोस्तों, एरिया अंडर द कर्व फ्री का टॉपिक है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपको एरिया अंडर द कर्व जरूर आएगा। दोस्तों, अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा टॉपिक है। बेस थ्योरम आता है, रिवर्स बेस थ्योरम आता है, फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप पास्ट ईयर पेपर देख के ही करिए क्योंकि काफ़ी वास्ट है। जेई एडवांस में जो प्रोबेबिलिटी आता है वो कुछ हटके लेवल होता है, तो रिक्वेस्ट है कि जेई मेंस के ही लेवल से करें क्योंकि आपका इमीडिएट टारगेट जेई मेंस है, ठीक है। अगला टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। 11th और 12th के कंसेप्ट पे ही पूछा जाता है। सिंपल एंड इजी टॉपिक है। पास्ट ईयर पेपर से आप जरूर एक बारी लेवल देख लीजिए ताकि आपके इसमें 100% एक्यूरेसी आ सके। दोस्तों, लाइंस और प्लेन्स दोनों ही भाई भाई हैं, भाई भाई। तो दोस्तों, वेक्टर 3D आता है तो लाइन और प्लेन भी आ जाएगा क्योंकि दोनों साथ साथ चलने वाले टॉपिक हैं। इसमें एक चीज का आप ख्याल में रखिए, वेक्टर 3D आ जाएगा तो लाइन और प्लेन भी आपको आ जाएगा। क्वेश्चन इजी आते हैं। इजी का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बट
इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक। सेट से एक सवाल आने की उम्मीद रहती है, तो आप सेट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप मुझे बताइए कि सेट्स पे क्या आता है इंस्टेड ऑफ आई शुड टेल यू, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस पे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो आप पास्ट ईयर पेपर को जज करिए ताकि आपको पता चल सके। दोस्तों रिमेनिंग टॉपिक बहुत सारे हैं मैंने जो लिए नहीं है, जैसे कि सर्कल एंड कॉनिक्स और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। देखिए टाइम लिमिटेड है, इसके लिए मैंने ये सजेस्ट किया है। जो टॉपिक मुझसे छूट गए हैं या फिर मुझसे लिखने में रह गए हैं, आप उनको बाद में कवर कर सकते हैं। ये था मेरा एनालिसिस। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो बच्चों लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप इस एनालिसिस से बहुत खुश हो रहे होंगे। आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फोकस्ड रहिए और जो जो टॉपिक्स मैंने बताए उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरी बात बेल आइकन हिट करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों एक ही चीज़ है जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। डाउनलोड करिए स्नैपसॉल ऐप। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप वहां से सॉल्यूशन पा सकते हैं। सी यू गाइस, विश यू अ वंडरफुल, सक्सेसफुल, हैप्पी एंड फैबुलस लाइफ। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली विद गुड हेल्थ। कोशिश करते रहिए क्योंकि कोशिश आपको सफलता की ओर ले जाएगी।